नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये बीपीएससी एडीओ का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो 17 है। आप सभी ने 16 तक देखे होंगे जिसमें स्कोर अच्छे इम्प्रूव आ रहा होगा और इंग्लिश लैंग्वेज का भी पेपर करा दिया गया है जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग उन प्लेलिस्ट को देखिए, 10 सेट है और हिंदी एडियो का भी प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहा है, तो उनका भी प्लेलिस्ट बना दिया है। देखिए उनके में कितना इम्प्रूव हो रहा है। और इसी चैनल पे ज्ञान बिंदु का और एडुटेरिया का दरोगा मेंस का मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो आप सभी जीके जीएस वहाँ भी देख सकते हैं। और मैथ भी सरल रूप में कराया जा रहा है, जो रीजनिंग भी है, ऑप्शन एलिमेंट भी किया जाता है सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ। और आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है इस सेट का? तो कुम्भलहार स्थल संबंधित है प्राचीन, तो किससे संबंधित है प्राचीन में? ये है पाटलिपुत्रा से है। जो इसका खोदाई कब हुआ गया था? इसका खोदाई भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा हुआ था। कब? 1913 में हुआ था। ये पटना से कितना किलोमीटर दूरी पे है? 5 किलोमीटर दूरी पे है। तो कुम्भलहार पार्क भी है और कुम्भलहार स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, तो कब से कब वित्तीय वर्ष चलता है भारत का? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। जो 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया था? 2002 के से जोड़ा गया था। इसमें है 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे तक को शिक्षा मुफ्त में दिया जाएगा। इसमें राज्य के क्या है विधि द्वारा अवधारित किया गया है, ये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 352 में है, जिसमें युद्ध के समय, ब्रह्म आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा? आपातकाल की घोषणा की जाएगी। ये राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे करेगा। किसके सिफारिश पे? लिखित सिफारिश पे ये चीज किया जाएगा। ये संविधान के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 की अधिसूचना में क्या है? ये भारत के अथवा उसके किसी भी मांग में की जा सकती है आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वे है सप्तऋषि। क्या है? सप्तऋषि। इसकी उत्तरी ध्रुव कितना डिग्री पे होगी? कौन बनाएगी? 90 डिग्री पे कौन बनाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो कौन कौन से 3 बड़े राज्य हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र के फल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है भारत के? तो ये है V.A. स्मिथ। कौन है? B.A. स्मिथ है। ये साम्राज्यवादी विचारधारा के से क्या थे? प्रभावित इतिहासकार थे। तो ये इतिहासकार है जो साम्राज्यवादी थे। ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1904 में ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग, तो कौन सा तेजी से विकास करने वाला उद्योग है?
ये खाद्य प्रसंस्करण है, चीनी भी है, एक से क्या है अधिक है, क्या होगा एक से अधिक, तो ए और सी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया था? ये मोहम्मद यूनुस ने किए थे 1937 में। तो बिहार में कांग्रेस के प्रभावी बहुमत प्राप्त हुआ, उसमें कितने हुए थे? 152 स्थानों में 107 पर क्या हुए थे? कांग्रेस चुनाव लड़े थे। उसमें से क्या हुआ? 98 पर क्या हुए? उसको विजय मिली थी। कब? तो 24 मार्च 1937 को। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? एमजी हैलेंड। कौन थे? एमजी हैलेंड ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का क्या दिया गया था? निमंत्रण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? तो पटना का नाम पहले, पटना गांधी मैदान का नाम क्या था? पटना लॉन। तो कब किया गया था गांधी मैदान? तो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। किसके अवसर पर? स्वतंत्रता के अवसर पर जनवरी 1918 में पटना लॉन मैदान को आयोजित किया था, विशाल सभा उसमें, और इसका नाम क्या कर दिया गया था? गांधी मैदान पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, तो कहां पकड़ा गया था बिरसा को सोते हुए? कब पकड़ा गया था? 3 मार्च 1900 को। कब? 3 मार्च 1900 को। तीन में से कोई नहीं ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो ये कहाँ है? तो नवपाषाण कालिक नवपाषाणिक संस्कृति है। क्या है? नवपाषाणिक संस्कृति है। ये छपरा में है। छपरा से 11 किलोमीटर दूरी पे है जो चिरांद नामक स्थान है। क्या है? चिरांद नामक स्थान है। ये घाघरा नदी के किनारे बने स्तूपनुमा भराव को हिंदू, बौद्ध तथा मुस्लिम प्रभाव के उतार चढ़ाव में जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? किसने की थी ज्ञान दीप नामक पुस्तक की रचना? ये दरिया साहब। किसने की थी? दरिया साहब। आप सभी ने कमेंट कीजिए क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का इब्न बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी। ये कब थे? 12वीं से लेके 13वीं शताब्दी। 12वीं से लेके 13वीं शताब्दी शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी और सैनिक अभियान किया, जिस समय वह पर क्या हुआ था? सेना वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। कौन थे? लक्ष्मण सेन थे। और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार ओदंतपुरी किसको कहा जाता है? बिहार शरीफ के विजय थी। क्या थी? ओदंतपुरी बिहार की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई। क्या हुई? 1198 ईस्वी में संपन्न हुई। उसमें बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की। ऐबक ने संप्रभुता कब स्वीकार की थी? बख्तियार खिलजी की 1198 ईस्वी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट किसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? जिसके द्वारा विकसित की गई थी? किसके द्वारा? ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन क्या है? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहां स्थापित किया गया? तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहां किया गया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो कौन सा एंजाइम हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है? ये अमाइलेज। कौन मिलता है? अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची का खाद्य भाग है, तो क्या लीची का खाद्य भाग? एरियल है। क्या है? एरियल है। तो इसके खाने वाले भाग का नाम क्या है? एरियल है। इसे क्या कहा जाता है? रज्जु से विकसित किया जाता है। किससे? रज्जु से विकसित किया जाता है, जिसे बीज थंडल के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रमुख क्या है उनके खाने वाले भाग भी है। आम का क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति। आम का क्या खाते हैं हम लोग? मध्य, बीच का गुद्दा खाते हैं। नारियल का क्या खाते हैं? भ्रूण पोष खाते हैं। सेब का क्या? मांसल पुशासन खाते हैं। तो ये सब क्या खाद्य भाग था, खाने वाला चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रादीप्ति कालिकता की खोज करने वाला है, कौन है करने वाला पौधों में? तो ये गार्नर और एलार्ड। कौन है? गार्नर और एलार्ड। ये कब किया गया था? तो सन 1920 में। पौधों में फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसी पौधे की प्रदीप्त कलिता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त कलिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। पौधे क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलोलॉजी निमिन का अध्ययन है। सेलोलॉजी निमिन का अध्ययन क्या बोलते हैं? सेलोलॉजी का अध्ययन करने वाले को छिपकलिया का। किसका अध्ययन करेगा? छिपकलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे? तो कितने होंगे? प्रत्येक 15 मिनट में विभक्ति होती है तो 2 घंटे में कितने होंगे? 15 मिनट में दो, 2 घंटे में कितना हो गया? 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में 120 मिनट। ये कितना होगा? तो 256 होगा। कितना होगा? 256 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों एवं पशुओं कोशिकाओं में अंतर्निर्मित में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो किस संरचना से स्पष्ट होगा? कोशिका भित्ति से। किससे होगा? कोशिका भित्ति से होगा। तो कोशिका भित्ति पादक कोशिका के चारों ओर एक क्या होता है? मोटा और कड़ा आवरण होता है। यह भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह परागमय होती है। क्या होती है? परागमय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड कंडीशंस में नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये क्या है? एस्पार्टम है। क्या है? एस्पार्टम है। तो ठंडे पेय पदार्थों में कृत्रिम मिठास के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। किसका? एस्पार्टम का, जो क्या है? चीनी से अधिक मीठा होता है। क्या होता है? ये चीनी से भी अधिक मीठा होगा। चीनी से अधिक मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव स्थित में रहने वाली धातु का नाम बताएं। तो कौन सा धातु है कमरे में रहने वाले स्थित? तो ये है पारा। क्या है? पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का विशुद्ध घटम क्या है? तो लोहे का विशुद्ध घटम क्या है?
ये है पितवा लोहा। क्या होगा? पितवा लोहा। भूगर्भिक तत्वों में लोहे का चौथा स्थान है। क्या है? चौथा स्थान है। अब प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। पितवा लोहा क्या होता है? शुद्ध लोहा होता है। पितवा लोहा क्या होगा? शुद्ध लोहा होगा। यह आघात वर्ध और तन्य होता है। क्या होता है? आघात वर्ध और तन्य होगा। इसमें क्या? कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। क्या होगी? कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? क्या है रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। CaOCl2 होगा। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो किसकी सबसे बड़ी है परमाणु त्रिज्या? तो लिथियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो किसका? तो मेथिलीन का उपयोग किया जाता है। इनका रासायनिक सूत्र क्या? C2H4 होता है। क्या होगा? C2H4 होगा। और एथिलीन एक रंगीन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H4 है। ऑप्शन क्या है? C2H4 है। क्या होगा इसका आंसर? एथिलीन होगा। ऑप्शन क्या होगा? एथिलीन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो कौन सी अभिक्रिया ये? उदासीनीकरण है। कौन सी है? उदासीनीकरण है। तो इसका कैसे बनेगा रिएक्शन? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होगा इसका फॉर्मूला, प्लस किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो HCl होगा। HCl बनता क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा। NaCl प्लस क्या बोल रहा है? वाटर निकल रहा है। वाटर का सूत्र क्या है? H2O है। यही है। ये क्या है? इनका रिएक्शन है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? उदासीनीकरण है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं। जब कब खो देते हैं? जब गर्म किए जाते हैं तब क्या कहते हैं? ये अपने सारे चुंबकीय गुण खो देते हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? C-10 इजिकल टू क्या होगा? 100 इजिकल टू क्या होगा? F-32 यानी फ़ारेनहाइट में -32 कीजिए बाई क्या होगा? 180। तो क्या सेल्सियस का वैल्यू क्या 50 है? यहाँ 50 कर दीजिए। 50 में से 0 जाएगा तो 50 होगा। ये 100 होगा। ये क्या है? फ़ारेनहाइट 32 F-32 180 50 एका 50 दूनी का 2 एका 2 90 काट दीजिए। F इजिकल तो क्या आएगा? 90 है ना? 90 शायद 90 में से क्या कीजिए? 32 जोड़ दीजिए। कितना आएगा? 122 122 डिग्री क्या आएगा? फ़ारेनहाइट आएगा। ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सूत्र याद करना होगा। सेल्सियस -100 बाई क्या होगा? F-32 बाई 180। फ़ारेनहाइट दिया रहेगा तो सेल्सियस निकाल लीजिए। सेल्सियस दिया तो फ़ारेनहाइट निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। किसमें है? फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो इनका सूत्र क्या है? वही है 40 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 40 लिख दीजिए। 40 में से 0 हो जाएगा तो 40 जाएगा। ये 100 फ़ारेनहाइट F-32 बते क्या होगा? 180। ये एक 0 काट दीजिए। 2 से काट दीजिए 5। ये 5 से काट दीजिए। 5 तिया 15 बच गया यहाँ
36 पंचे 180 होगा। फिर क्या होगा, f माइनस ये 32 आएगा, ये आएगा 36 दूनी क्या आएगा 72 आएगा। ये f इजिकल तो क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। क्या आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन क्या है, संघनन क्या है, तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ऑप्शन क्या है, सी है। क्या है ये, गैस के ठोस में परिवर्तित होने की परिघटना को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, तथा ठोस के द्रव में परिवर्तित होने के मेल्टिंग कहते हैं। असंघनन कब कहते हैं, वाष्प के द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। क्या कहलाएगा, वाष्प के द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाएगा। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार तकनीकी का प्रयोग होते हैं तो किसमें होगा सोनार, तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, सही कथन है। हिमशैल का पता लगाने में, सही बात है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, सही है। और आगे में कोई भी और आता है उनको भी पता लगाने में होता है। क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। क्या है ये, सदिश राशि है। वैसी भौतिक राशियां जिनमें क्या परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों निर्देशित होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के क्या है अनुसार जोड़ी जाती है, इसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाएगा, यह हाइग्रोमीटर। क्या है, हाइग्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, तो किस पे निर्भर है, तो बीजों की उच्च पैदावार किस्म पे, सही बात है। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, सही है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, इनमें से क्या है, सभी होगा। ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के शिशु मरणांक दर है, कितना है शिशु मरणांक दर, ये झारखंड से क्या है, अधिक है। क्या, झारखंड से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है, तो कब सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है, क्या किसके द्वारा, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था, ये सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। कब, तो 2006 और 7 में किया गया था। उस समय क्या थे, ये उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी। अब इनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसमें, तो जनता सरकार के द्वारा। कब, तो यह 1978 में लागू की गई थी, 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी का अंतर दर्शाता है, क्या दर्शाता है गरीबी का अंतर, गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 21-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई सबसे निम्न था, तो किसमें था सबसे निम्न, ये बिहार में सबसे निम्न था। कब का बात है, ये 21-22 का बात नीति आयोग के द्वारा दिया गया था। गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, क्या पूछा गया, सत्य नहीं है गरीबी रेखा के बारे में, तो क्या है ये, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष
स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। तो किसे देना चाहिए? ये उपाध्यक्ष को देना चाहिए। किसको? उपाध्यक्ष को देना चाहिए। एक दूसरे को क्या संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से क्या है त्याग पत्र दे सकते हैं। ये किसमें संविधान के? तो 179 में है त्याग का पत्र देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना है? तो 40। कितना है? 40 न्यूनतम है, सबसे कम 40, अधिक कितना भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है? यह राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो कौन सा वक्तव्य सही है इनमें से? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाब दे, विधिका कार्यपालिका के प्रति जवाब दे। इनमें से क्या होगा? एक से अधिक है। ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो किसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति? विधायी शक्ति है। क्या है? विधायी शक्ति है। यह अनुच्छेद 123 के अनुसार आता है। उस समय छोड़कर सब संसद के दोनों सदन क्या है सत्र में है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विधान है जिसके अंतर्गत तुरंत कार्रवाई करना है, तो उसके लिए क्या एक आवश्यक हो गया है, तो ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उन परिस्थितियों को अपेक्षित पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को राजसूची में किसी मामले में संबंध के कानून बनाने की शक्ति बरसते हैं? तो किसमें है? राष्ट्रीय हित में है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो किसमें है? तो संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है। हर एक को क्या राष्ट्रीय झंडे फहराने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो कौन सा है मौलिक अधिकार? तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये कब लाया गया था? 2009 में ये विधेयक लाया गया था। ये संसद से मंजूरी दिया गया था 1 अप्रैल 2010 को। किस संविधान संशोधन में? 66वें संविधान संशोधन में है, 2002 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा है? यह अनुच्छेद 19 है। कौन सा है? अनुच्छेद 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो कौन देता है? ये 343 देता है, अनुच्छेद 343 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन करता है? यह है ऑप्शन सी है, 345 है से लेके 245 से 255 तक के संघ तथा राज्यों के बीच क्या विधायी शक्ति का वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? यह भाषाओं के बारे में। क्या है? भाषाओं के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों
में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है इनमें से पकरम कहाँ? मेघालय है, ये सही है। पन्ना क्या है? पन्ना मध्य प्रदेश में है। कहाँ है पन्ना? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। गोइदी कहाँ? तमिलनाडु में, सही है। मोल्लेम कहाँ? गोवा में। तो ऑप्शन कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी है। कहाँ होगा ये पन्ना? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ राज्य के क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो वनाच्छादित किसमें है? यह चंडीगढ़ में है। कहाँ है? चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? किसमें पाए जाएंगे? जीव भार का पिरामिड है। क्या है? जीव भार का पिरामिड। यह सीधा या उल्टा हो सकता है। तो समुद्री परिस्थिति तंत्र के उल्टे जीव भार पिरामिड दिखते हैं। वही घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में जीवाभार पिरामिड सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? जिसमें ज्वारन मुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियां, नमक दल दल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीपीय शामिल है। तो किसमें शामिल है? ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बोन घोषणा किस इकाई की संरचना से संबंधित है? यह है महासागर से। किससे है? महासागर से है। तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब हुआ गया था? तो ये 2002 में लिस्बोन घोषणा, हमारा महासागर हमारा भविष्य, हमारा जिम्मेदारी को समर्पित से अपनाए, ये 7 संपन्न हुए थे। इसमें क्या? 150 से अधिक देश समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए क्या विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर क्या दिए थे? सहमत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। सही है। ये कथन क्या सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2001 से 11 में 10 कसीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी। कितना थी? 18.12%। कितना? 18.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल के अनुपात क्या कहते हैं? तो यह जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा है। क्या दिशा है? उत्तर से दक्षिण है। ऑप्शन क्या है? सी है। क्या है? सी, उत्तर से दक्षिण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है। लेकिन के प्रकार का नहीं है? ये तुर्की। तो भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग कितना? 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री के अक्षांशों के बीच क्या है? मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इसमें पाया जाएगा पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? किसका नहीं है? जलवायु का नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? एक सेकेंड। क्या है?
कौन सा जंगल झाड़ी का दावा नल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? साइबेरियन होगा। क्या होगा? साइबेरियन नहीं है। ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? इसमें जलवायु का नहीं है तो कौन सा? उत्तरी न्यूजीलैंड। कौन सा है? उत्तरी न्यूजीलैंड होगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रचलित नहीं है? तो कौन सा प्रचलित नहीं है? तो ये पंपाज। क्या? पंपाज है जो भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमेटरासु का नामांकन निम्न आधार पर किया गया है? किस आधार पर किया गया? तो जापानी सूर्य देवी के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह सदृश में चंद्रमा? तो यह है बुध है। क्या है? बुध है। इसी प्रकार की कलाएं चंद्रमा में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तो कितना अधिकतम दूरी? अपसौर में। कहा? अपसौर में होगा। कब होगा? तो 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लो अयस्कों में से बेलादिला में किसका खनन होता है? तो बेलादिला में किसका खनन होगा? हेमेटाइट का। किसका होगा? हेमेटाइट का। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में क्या है? बेलादिला खनन है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलादिला का क्या है? खनन है। उत्तम कोटि के लिए क्या हुआ? हेमेटाइट लो अयस्क का खनन होता है। किसका? हेमेटाइट का खनन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण है? तो क्या वर्षा होने के कारण? उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये कौन से मानसून हो गए? तो शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून में होगा। किसमें होगा? उत्तर पूर्व मानसून में होगा। उत्तर पूर्व मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समान तिथि क्या है? तो क्या है समान तिथि? यह है 15 अक्टूबर के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय को अपनाया जाता है? किस पे? तो 82.5 डिग्री पूर्व पे अपनाया जाता है। ये 5 राज्यों से अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश, एपी लिख दे रहे हैं। ये 5 राज्यों से क्या है? अपनाए गए हैं। जो ज्ञातव्य है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच का समय कितना है? 5.5 घंटे आगे है। क्या है? 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। क्या था एक भाग? तो गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच माध्य समय जीएसटी के भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे है? तो कितना आगे है? अभी 5 घंटे, 5.5 घंटे, लेकिन 5 घंटे दिए। 0.5% है। कितने हैं? 0.5% आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो पहली पुस्तक का नाम है तूफत उल मुआविदीन। क्या? तूफत उल मुआविदीन। ये कब प्रकाशित किया गया था? 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? किसे? अल हिलाल। क्या है? अल हिलाल। कॉमरेड किसका है? तो ये मोहम्मद अली जोहार का है। मोहम्मद अली जोहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो कौन थे संपादक? अरविंद घोष। ऑप्शन बी। कब प्रकाशन हुआ था? तो 6 अगस्त 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया है? तो किस वर्ष? 1878 में प्रतिबंध कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? ये जगदीशपुर। ऑप्शन क्या है? बी आरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी कौन था? इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। इनमें से एक से अधिक है। क्या है? लेफ्टिनेंट हडसन है और जॉन निकोलस है। और आंसर ये भी दिया उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन क्या है? बी और डी है। ये दोनों दिल्ली के प्रभारी अंग्रेज अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो किसने विद्रोहियों को धोखा दिया था? ये विश्वनाथ दुबे। क्या है? विश्वनाथ दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह की भूमि लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो किससे? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से तुलना की जा सकती है। इसलिए यह व्यवस्था को क्या बोला गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये किस लिए था? भूमि की माप कराकर लगान की निश्चित किया तथा लगान की कृषकों के साथ निश्चित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो कौन सा प्रवेश द्वार है? ये दक्षिणी प्रवेश द्वार है। कितना है? 134 फीट है। क्या है? 134 फीट है दक्षिणी दरबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिफ पूरब की सिराज कहा जाता है? किसमें? जौनपुर। जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो लाख बख्श किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार का हौज ए शमसी का निर्माण कराया था? हौज ए शमसी का निर्माण कराया था ये इल्तुतमिश। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्रह राज 4 अजमेर की आधाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो किसका? ये कॉलेज का निर्माण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था? तो किसमें हुआ था एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण? यह चालुक्य काल में हुआ था। किसके काल में? चालुक्य काल में।
सिंधु घाटी के लोग थे, क्या थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चन्हुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है क्या, सिंध में है, कहाँ है, सिंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषार्थ कितने हैं, तो पुरुषार्थ कितने हैं, पुरुषार्थ 4 है, कितने हैं, 4 है। तो हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ अर्थात पुरुषार्थ चतुर्थ की मान्यता प्राप्त है। ये 4 पुरुषार्थ कौन है, धर्म है, धर्म है, अर्थ का काम तथा अर्थ तथा काम तथा क्या है, मोक्ष, ये क्या है, 4 है। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन की आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक रूप से क्या है, उन्नति करने हेतु पुरुषार्थ का क्या है, आवश्यकता पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, किससे हुआ था, ये नर्मदा घाटी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो कहां से प्राप्त हुआ, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में मेहरगढ़ को क्या बोला गया, बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है, कहाँ, बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। यह एक क्या है, नवपाषाणिक स्थल है, क्या है, नवपाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट प्रश्न है, और आप लोगों का कितना स्कोर आया ये भी बताइए कमेंट में, और इस सीरीज से जुड़े रहिए, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। क्या है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, कथन सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में, सही है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे है, नहीं, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा के उत्खनन क्षमता आर्दी बनर्जी है, नहीं, आर्दी बनर्जी नहीं है। जॉन मार्शल है, कौन है, जॉन मार्शल। तो कथन क्या है, 1 और 2 सही है, क्या है, 1 और 2 सही है। ये हमारे कुछ प्लेलिस्ट है, ये एडीओ का इंग्लिश का है, और ये केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण है, ये एडीओ जीके जीएस का प्लेलिस्ट है। क्लिक करने पे आप लोग प्लेलिस्ट पे चल जाएगा, ये बायोलॉजी का है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।